नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफ़्स की ग्रूमिंग के लिए कि शेफ़ की ग्रूमिंग क्या होती है। आप मेल है, फीमेल हैं, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप ट्रेनी है किचन में, एक कॉमी लेवल पे काम कर रहे हैं, सीडीपी लेवल पे काम कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, आपको पता होना चाहिए कि शेफ़ का एक जो स्टैंडर्डाइज तरीका है ग्रूम्ड रहने का वो क्या है। उससे पहले अगर आप किसी कंपनी में काम करें, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी जॉइनिंग से पहले सिखाई जाती है। वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनी के वो मेंटेन रखने हैं आपकी ग्रूमिंग को लेके। ग्रूमिंग में कई सारे पार्ट्स होते हैं, वही एक एक करके मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको अगर किसी कंपनी के द्वारा या किसी होटल या रेस्टोरेंट के द्वारा ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तब भी आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए हमारी इस कम्युनिटी को किस तरीके से प्रॉपर्ली ग्रूम्ड रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, पर अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्ली ग्रूम रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रूमिंग के अंदर सबसे पहले हमारी पर्सनल हाइजीन आ जाती है। पर्सनल हाइजीन से मेरा मतलब है यहाँ पे कि आपको रोज़ डेली शावर लेना है, रोज़ आपको नहाना है। उसके बाद आपको अपने दांतों को रोज़ ब्रश करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो आपके मुँह की जो बदबू होती है वो लोगों तक जाएगी, या आप जो भी आपके कुलीग्स आपके साथ काम कर रहे होंगे उन तक वो बदबू फैलेगी। इसके बाद आपको डेली शेविंग करी होनी चाहिए। जैसे मैंने शेविंग नहीं करी है, पर मुझे भी शेविंग करनी चाहिए। आपको डेली शेविंग करनी चाहिए, या फिर अगर आपकी कंपनी ने अलाउ किया है आपको बियर्ड रखने के लिए, तो आपके जो बियर्ड्स है वो अच्छे से ट्रिम होने चाहिए। ये भी पॉलिसीज़ होती हैं। इसके अलावा कई कंपनी में ऐसी भी पॉलिसी होती है कि अगर आपने जिस तरीके से ज्वाइन किया है, अगर आपके पास बियर्ड हैं तो आपको पूरे समय तक बियर्ड ही रखनी पड़ेगी। शिप में इस तरीके की चीज़ें होती थी, अगर शिप में आपने ज्वाइनिंग के समय अपनी पूरी बियर्ड्स और दाढ़ी मूँछें हटा दी हैं, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट आपको दाढ़ी मूँछें हटा के ही रखना पड़ेगा। तो ये कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा अपने नेल्स को ट्रिम्स रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से काट के रखना चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर खाना चला जाता है। आप लोग खुद ही यहाँ पे अगर आपके नाखून के अंदर खाना चला जाता है, एक तरीके से विष के तौर पे, जहर के तौर पे काम करता है, और यही बैक्टीरिया के रूप में आपके पेट में जाता है, तो ये आपकी खुद की ही एक तरीके से हानि होती है। तो आपको यहाँ पे अपने जो नेल्स हैं उन्हें छोटे से छोटा रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बाल हैं जो अच्छे से काट के रखने चाहिए। ज़्यादा बड़े बाल किचन में अलाउड नहीं होते हैं, पर कई कंपनी की पॉलिसी है, आप पीछे पोनी टेल भी बना सकते हैं, बड़े बाल भी रख सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड रखता है, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को छोटे बाल ही रखने चाहिए। इवन जो आपकी ये वाली लाइन होती है बालों की, ये भी अगर आप कान से ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग सब लॉकडाउन में घर में हैं, तो आप जैसे चाहे रह सकते हैं। इवन आपने मेरी वीडियोस देखा होगा, मैं ज़्यादातर इस तरीके से दाढ़ी मूँछों के साथ ही बनाता हूँ, पर एक्चुअल में जब हम लोग किचन में काम करते हैं हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से ट्रिम करनी चाहिए, या अच्छे से क्लीन शेव में रहना चाहिए। इसके अलावा हमारी यहाँ पे बात आती है हमारी बॉडी ओडर्स की। हमारे शरीर में से दुर्गंध आती है, तो हमें बॉडी स्प्रे यूज़ करना चाहिए। हमें परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बॉडी स्प्रे ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसे हम लोग अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं। परफ्यूम्स हम लोग अपनी यूनिफॉर्म पे यूज़ करते हैं, पर कहीं कहीं किसी कंपनी में बिल्कुल अलाउड भी नहीं होता है बॉडी स्प्रे या आपका परफ्यूम यूज़ करना। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको ये आपकी जो ग्रूमिंग के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आपको बता दिया, आपकी पर्सनल हाइजीन का, यही सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि हर होटल, रेस्टोरेंट या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिखाई जाती है। कुछ इसमें से चीज़ें, जैसे मैंने आपको बॉडी स्प्रे बोल दिया, परफ्यूम बोल दिया, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड रहता है कि आपको यूज़ करना है या नहीं। इसके अलावा कंपनीज़ के द्वारा खुद पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि भाई आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मेरे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि हम लोग कस्टमर को लाइव सर्व करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने यूनिफॉर्म के ऊपर परफ्यूम इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इससे एक तरीके से अच्छी खुशबू आती है जब किसी कस्टमर के पास जाते हो। पर वहीं अगर आप दिन भर काम कर रहे हो और सेम उसी तरीके से आप गेस्ट के साथ पास में या कस्टमर के पास में जाएंगे, तो आपके जो कपड़ों से बदबू आएगी, तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके से हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको परफ्यूम यूज़ करने देना है या नहीं करने देना है, आपको बॉडी स्प्रे यूज़ करने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कभी कभी आपके खाने में भी सेम आपकी वही स्मेल आने लग जाती है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर से आती है। तो यही सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पर्सनल हाइजीन में थी।
उसके अलावा जो हमारी कंपनी की जैसे मैंने पॉलिसी बताया आपको, यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग ज्वेलरीज़ के रूप में वेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ घड़ी है। जैसे अगर आप कॉमी हैं, ट्रेनी हैं, तो अगर आप घड़ी पहन के काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो घड़ी है वो टूट सकती है। अगर आप कुछ भारी सामान उठा रहे हैं तो उसमें अटक सकता है, आपको यहाँ पे खुद भी आपके जान की हानि हो सकती है। तो आपको घड़ी वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी जो सीनियर लेवल पे होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग किचन में काम नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिसेज में रहते हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप भी अपनी जो घड़ी वगैरह को उतार के जेब में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे घड़ी कोई यूज़ नहीं करता है। बाकी अगर आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ब्रीफिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उस समय आप लोग अपनी वॉच पहन सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसके अलावा जो रिंग है किसी कंपनी के द्वारा बिल्कुल भी अलाउड नहीं करी जाती है, पर कहीं पे वेडिंग रिंग, 1 या 2 वेडिंग रिंग को अलाउ किया जाता है। वो कंपनी टू कंपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, जैसे कि चेन होती है, चेन अक्सर अलाउ की जाती है, या सिंपल एक चेन हमेशा अलाउ की जाती है पहनने के लिए, और ये भी कंपनी टू कंपनी के ऊपर डिपेंड रखता है। इसके बाद जो इयरिंग्स हैं, जैसे कि लड़कियों को हमेशा इयरिंग अलाउ की जाती है, सिंपल इयरिंग्स जो कि नॉर्मल एक अगर गोल सा बना देते हैं, सेम लड़कों के लिए भी वही होता है। पर यहाँ पे आपको कंपनी टू कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी कंपनी आपको बताती है कि आपको इयरिंग्स पहनना अलाउड है नहीं है। अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती है आपकी ज्वाइनिंग से पहले। तो यही सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको वॉच, रिंग, चेन और इयरिंग्स के बारे में बताया, यही सारी चीज़ें आपको कंपनी की पॉलिसीज़ में पहले से ही अच्छे से समझा दी जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ग्रूमिंग का, वो आता है हमारी यूनिफॉर्म। हमको हमेशा रोज़ साफ़ यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, रोज़ हमें यूनिफॉर्म चेंज करनी चाहिए। इवन हमको अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी हमको चेंज करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी यूनिफॉर्म, शेफ़ की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, तो आपके जो 2 साइडेड बटन होते हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो प्लास्टिक के एप्रन्स होते हैं आपको वो यूज़ करने चाहिए, जो कि 1 टाइम यूज़ होते हैं। आप लोग एक बार यूज़ करके उसको फेंक सकते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा अपनी जो अपनी जो एप्रन है वो वेयर करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले प्लास्टिक वाला बताया। दूसरा, जो कि हम लोग लॉन्ग हमारे कमर से लेके पैरों तक होता है। इसके अलावा हमेशा आपको जो कैप है, शेफ़ कैप है, वो वेयर करनी चाहिए अगर आप किचन में काम कर रहे हैं। ऑफिसेज़ में अगर आप बैठे हो तब कोई ज़रूरत नहीं है। अब कैप के भी कई सारी वेरिएशन होते हैं, कपड़े की कैप होती है, आपकी प्लास्टिक की कैप होती है, और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कैप्स आती है। इसके अलावा आपको हमेशा अपना जो नेम बैच है वो लगाना चाहिए। अब कंपनीज़ लगा के देती है, कहीं कहीं पे कोट के ऊपर भी लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, और आपकी पोजीशन भी लिखी रहती है अधिकतर। इसके अलावा आपको हमेशा जूते पहनने चाहिए जो कि स्लिपरी ना हो, जिनके की सोल रबड़ के हों, ताकि अगर आप पानी में कहीं इस तरीके फिसलन वाली जगह में काम कर रहे हैं वो आपको फिसले ना और आपको चोट ना लगे। इसके अलावा आप चाहे तो सेफ्टी बेल्ट भी पहन सकते हैं, जिसके के कारण अगर आप कुछ आइटम भारी उठा रहे हैं तो आपकी कमर पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम लोग सॉक्स नहीं पहनते हैं। आपको हमेशा जूतों के अंदर सॉक्स पहननी चाहिए, ताकि आपके जो पैरों में पसीना ना आए और आपके जो पैर हैं वो ड्राई रहें और आपके पैरों में बदबू भी ना हो। तो यही सारी चीज़ें हमारी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के अंदर आती है, यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको हमेशा किचन में एंटर करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, या फिर अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अभी आप एक एक्टिविटीज़ कर रहे थे फिर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस समय भी आपको अपने हाथों को धोना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हमारी एक ग्रूमिंग के अंदर आती है। आपको यहाँ पे पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, अपनी ज्वेलरीज़ का भी ध्यान रखना है, और अपनी यूनिफॉर्म का भी ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक प्रॉपर आपको ग्रूम्ड शेफ़ कैसे रहना है, कंपनी बताए ना बताए, पर ये सारे तरीके आप यहाँ पे अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो क्रीम वगैरह अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग अगर किचन में काम कर रहे हों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।